हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। इस वीडियो में हम सारांश लेखन यानी समरी राइटिंग कैसे लिखते हैं सीखेंगे। मराठी क्वेश्चन पेपर के विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न 5(अ)(1) में पत्र लेखन और सारांश लेखन में से कोई एक क्वेश्चन आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अटेम्प्ट करना होता है 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पेपर के विभाग 1 प्रश्न 1 में दिए हुए नॉन टेक्सुअल पैसेज अपठित गद्य का आपको सारांश लेखन करना होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सारांश लेखन। दिए हुए पैसेज को अच्छे से धीरे धीरे रीड करना है। रीड करते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है। दिए हुए पैसेज में कितने वर्ड्स हैं वो भी आपको काउंट करना है और वो नंबर एक साइड में लिख कर रखना है। एक बार फिर से पैसेज को अच्छे से रीड करना है और चेक करना है कि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। पैसेज में दिए हुए मैसेज और पैसेज के सेंट्रल आइडिया को समझना है और उसे अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, मेक श्योर आपने पैसेज के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए हैं। जो पॉइंट्स या बातें पैसेज में नहीं हैं, वो सारांश में नहीं लिखना है। दिए हुए पैसेज में एग्जाम्पल्स और आलंकारिक शब्दों को स्किप कीजिए और उनसे मिलने वाले मैसेज को ओन वर्ड्स में लिखिए। और ध्यान रखिए कि आपका सारांश दिए गए पैसेज का 1/3 1/3 है, क्योंकि ये भी कंडीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ पैसेज 100 वर्ड्स का है तो आपका सारांश 30 to 40 वर्ड्स का होना चाहिए। अपने सारांश को शीर्षक देना ज़रूरी है। क्वेश्चन में अगर शीर्षक दिया ऐसा नहीं पूछा गया है तो भी आपको शीर्षक देना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप पूरे साल 10 to 15 सारांश का रिटन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये पैसेज 100 वर्ड्स का है। हमें इसका सारांश 1/3 1/3 यानी 30 to 40 वर्ड्स में रखना है। यहाँ हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पैसेज रीड करते समय अंडरलाइन कर लिया है। पैसेज को एटलीस्ट 2 बार रीड कीजिए। इस पैसेज में हमें संवाद यानी कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया है। यहाँ जो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं वो अपने वर्ड्स में लिखना है, एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। तो ये रहा इस गद्य का सारांश, जो कि इसका 1/3 1/3 है। तो ये था सारांश लेखन यानी समरी।